अध्याय 21। साधना। महाविघ्न। यह तो है केवल दर्शन सिद्धांत, तत्व परिचय, स्वभाव निर्धारण। यह तो है केवल लक्ष्य या गंतव्य, ज्ञात न कि प्राप्त। किसी वस्तु को जानने मात्र से अथवा कहने मात्र से प्राप्त नहीं हो जाती वह। बहुत कुछ करना पड़ता है उसकी प्राप्ति के लिए। भोजन को जानने मात्र से पेट नहीं भर जाता, और न कहने मात्र से। बहुत कुछ करना पड़ता है अन्न प्राप्ति के लिए और भोजन पकाने तथा खाने के लिए। तीर्थराज को जानने मात्र से पहुंचा नहीं जाता वहां, और न कहने मात्र से। चलना पड़ता है उसके लिए, पहले पहले ग्राम को पीछे छोड़ते हुए और अगले अगले ग्रामों में प्रवेश करते हुए। महल की छत को जानने मात्र से पहुंचा नहीं जाता वहां, और न कहने मात्र से। चढ़ना पड़ता है उसके लिए, पहले पहले सोपान को छोड़ते हुए और अगले अगले सोपान पर पग रखते हुए। न तो जान लेना पर्याप्त है प्राप्ति के क्षेत्र में, न कहना मात्र, और न किसी एक ग्राम या सोपान को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाना मात्र। करते रहना है पूरे प्रयत्न के साथ, चलते रहना है पूरे उत्साह के साथ, चढ़ते रहना है पूरे धैर्य के साथ, उस समय तक जब तक कि प्राप्त न हो जाए वह लक्ष्य अथवा गंतव्य। वाग विलास को प्रवेश नहीं इस क्षेत्र में, और न ही प्रमाद को। साहसी वीर को ही अधिकार है प्रवेश पाने का इसमें। आ मेरे साथ, यदि वास्तव में प्राप्त करना चाहता है तू इसे। परंतु देख, कहीं भी अटक नहीं जाना है, बराबर चलते रहना है, मेरा पल्ला पकड़े, बराबर बढ़ते रहना है आगे आगे। न देखना है पीछे मुड़कर, न दाएं बाएं, न ऊपर नीचे। निश्चल करके चलना होगा अपनी दृष्टि को, अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य पर, और स्तंभित करके चलना होगा अपनी बुद्धि को, ध्रुव की भांति अपने गंतव्य पर। अनेकों आवाजें सुनाई देंगी तुझे, अनेकों दृश्य दिखाई देंगे तुझे। अपने आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अंदर बाहर, कुछ डरावने, कुछ लुभावने और कुछ लजावने। याद रख कि कहीं सुन लिया उन्हें या देख लिया उनकी ओर, तो पत्थर का बनकर रह जाएगा। बड़ा विकट है यह मार्ग, बच्चों का खेल नहीं है इस पर चलना। भले ही आगे चलकर निर्बाध हो जाए यह, निष्कंटक हो जाए यह, सुखद हो जाए यह, परंतु प्रारंभ में अनेकों बाधाएं तथा विघ्न पड़े हुए हैं इसमें। अनंतों कंटक बिछे हुए हैं इसमें, अति दुखद है यह। अनंतों माया जालिए तथा स्वांगिए बैठे हैं इसमें। पद पद पर धोखा देंगे वे तुझे, पद पद पर फिसलाने का प्रयत्न करेंगे वे तुझे, ठगने का प्रयत्न करेंगे वे तुझे, और तू पहचान नहीं सकेगा उनकी माया को, तू जान नहीं सकेगा उनके स्वांग को, तू पकड़ नहीं सकेगा उनकी ठगी को। कोई चतुराई काम नहीं आएगी तेरी, बड़े चतुर कलाकार हैं वे। यदि पहचान पाए उन्हें, तो फिर उनकी चतुराई ही क्या रही। केवल गुरुदेव ही समर्थ हैं उन्हें पहचानने के लिए, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। बस गुरु का पल्ला पकड़कर चलना होगा निर्भय। समझ ले कि उनका पल्ला छूटा कि तू गया। अनेकों साहसी वीर चले हैं इस पर, परंतु धराशायी होकर रह गए हैं सब, गुरु चरण शरण छूट जाने के कारण। कुछ तो पीछे मुड़कर चले गए वहीं जहां से आए थे, अर्थात धन स्त्री कुटुंब में, और कुछ जो चाहते हुए भी लोक लाज के कारण न मुड़ सके उधर, वे मुड़ गए अपनी दाईं ओर, सकाम भाव रूप निदान के प्रति, अर्थात अगले भव में प्राप्त होने योग्य राज्य वैभव या देव वैभव के प्रति। शास्त्र के भय से जो साहस न कर सके इस दिशा में मुड़ने का, वे मुड़ गए अपनी बाईं ओर, जिधर बिछे हुए हैं ऐष्णा के विविध जाल। कुछ पुत्रेष्णा के, कुछ वित्तेष्णा के, कुछ लोकेष्णा के, कुछ ख्याति प्रसिद्धि के, कुछ सुविधा प्राप्ति के, और कुछ स्वार्थ पोषण के। बड़े सूक्ष्म है ये। यही है वह राक्षसी पूतना जो प्राण खींचती रहती है सबके, अपने स्तनों का मीठा परंतु विषैला दूध पिला पिलाकर। लोक दिखावे का दंभाचरण ही है इसका प्रधान शस्त्र।
बड़े बड़े ज्ञानी तथा विरागी फंसते देखे गए हैं इसके जाल में। एक बार फंसकर छूटना असंभव है। मधुर स्वरों में गा गाकर तथा नाच नाच कर भगवान की पूजा करता है वह। बड़ी भक्ति से तिष्ठो तिष्ठो कहकर गुरु को आहार दान देता है वह। परंतु सब या तो लोक रंजना के लिए या देवगति में अथवा भोग भूमि में जाने के लिए। बड़े बड़े शास्त्र पढ़ता है वह, बड़ी बड़ी ऊंची चर्चाएं करता है वह, दूसरों को बड़े बड़े ऊंचे उपदेश देता है वह, परंतु या तो लोक रंजना के लिए या अपना पांडित्य प्रकट करने के लिए और या पांव पुजवाने के लिए। बड़े बड़े त्याग तथा तप करता है वह, बड़े बड़े व्रत तथा उपवास धारण करता है वह, परंतु या तो मात्र लोक दिखावे के लिए या बड़ा त्यागी तपस्वी है इत्यादि प्रशंसाएं सुनने के लिए या महंत बनकर पांव पुजवाने के लिए। खूब देख देख कर खाता है वह, गिन गिन कर पृथ्वी पर पांव रखता है वह, परंतु केवल दिखावे के लिए। कहाँ तक कहा जाए, सभी क्रियाएं कृत्रिम होती हैं उसकी। हृदय शून्य, प्राण शून्य, कोरा नाटक, कोरा दंभाचार। और यदि गुरु कृपा प्रसाद से कदाचित कोई एक आध निकल भी भागा वहां से, तो चला गया नीचे धरातल में, हो गया निश्चयाभासी। अभिमान हो गया अपनी बुद्धि पर, ज्ञान पर। ओह, मैं इतना महान! क्या जाने ये बेचारे रंग मेरे सामने बाह्य क्रियाकांड में उछलकर भूल गए हैं अपने को। क्या पता इन्हें किसे कहते हैं जीव तत्व, चिदानंद भगवान। अंतरंग से शून्य है इनका सर्व आचार। जड़वाद के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है इसे। भगवान निकाले इनको इस अंधकूप से, पकड़ मेरा हाथ, मेरी ही भांति विचार, मेरी ही भांति बोल। सिद्धो हम, बुद्धो हम, निःसोगो हम, निरंजनो हम, अलिप्तो हम, पूर्णो हम, साक्षी मात्रो हम, ब्रह्मास्मि। देख, उठ गया अब तू उस जड़ जगत से ऊपर और पहुंच गया चेतन लोक में, जहां न है कोई छोटा न बड़ा, न इष्ट न अनिष्ट, न ग्राह्य न त्याज। हो गया अब तू जीवन मुक्त। जो चाहे कर, जो चाहे खा, जो चाहे पी, जो चाहे पहन, जहां चाहे रह, जो चाहे विचार। तुझे क्या आवश्यकता है किसी की पूजा अथवा विनय करने की? तुझे क्या आवश्यकता है किसी का सम्मान करने की या किसी को नमस्कार करने की? तुझे क्या आवश्यकता है अब शास्त्र आदि पढ़ने की या किसी का उपदेश सुनने की अथवा सत्संगति करने की? तुझे क्या आवश्यकता है संयम, तप, व्रत, उपवास के कष्ट उठाने की? काय शोषण के अतिरिक्त और रखा ही क्या है इसमें? तुझे क्या आवश्यकता है किसी पर दया करने की अथवा किसी को दान देने की अथवा ध्यान आदि करने की? पूर्ण जो है तू, भगवान जाने कैसे पूर्ण है वे कहने वाले और कैसे पूर्ण है वे सुनने वाले। अपनी इस महानता के गर्भ में भूल गए हैं वे यह भी कि अभिमान का सर सदा नीचा होता है। जितना महान समझते हैं वे अपने आप को, उतने ही तुच्छ हैं वे। यहाँ से भी यदि जिस किस प्रकार छुटकारा मिला तो चले जाते हैं ऊपर, घर बार छोड़कर रहने लगे शमशान में, जन संसर्ग से दूर, बिल्कुल अकेले। सुखा डाला शरीर महीनों महीनों के उपवास करके, जला डाला इसे धूप में सिक सिक कर अथवा शीत में खड़ा रहकर। क्या मिलना है इस प्रकार की बाल क्रियाओं से तथा बाल तप से? यहाँ से यदि कदाचित छूट पाया तो अटक गया व्यवहाराभास में। सब कुछ करता है वह और नेक नियत से करता है वह, न रखता है आगामी सुखों की आकांक्षा, न वर्तमान भव की लोकेशना, न लोक दिखावा। केवल आत्मकल्याण के लिए करता है सब कुछ, परंतु तात्विक विवेक से विहीन वह सब होता है पुण्य न कि धर्म। समझता रहता है वह यह कि मैं कर रहा हूं धर्म, परंतु समता लोक में प्रवेश न होने के कारण वह रहता है उससे कोसों दूर। समझता रहता है वह उसे व्यवहार धर्म, परंतु वास्तव में होता है वह व्यवहाराभास न कि धर्म। तात्पर्य यह कि यह सब कुछ है असत, कोरा प्रपंच, बिल्कुल निहिसार, बिल्कुल निष्प्राण। शांति तथा समता की सरस प्रतीति तो है कहीं और, इन सब से अतीत, केवल तेरे आगे वाली दिशा में, जिस ओर लक्ष्य करके कि चलना प्रारंभ किया था तूने
और जिसे अब भूल चुका है तू, इन दिशाओं तथा विदिशाओं में भटक कर। जैसा बीज वैसा ही फल, असत्य का फल असत्य और सत्य का फल सत्य। आप स्वयं सोच सकते हैं कि क्या फल मिल रहा है इस प्रकार के धर्म कर्म से, विवेक शून्य कोरे व्यवहाराभास से, अथवा साधना विहीन कोरे निश्चयाभासी वाग विलास से। शत्रु हैं ये सब तेरे, तुझे भ्रांतियों में अटकाने वाले, तुझे अंधकूप में धकेल देने वाले, तुझे तमोलोक में ले जाने वाले। सावधान रह इनसे तथा इनकी मायावी वकालत से, इनके प्रलोभनों से, और आ गुरु शरण में अथवा अनुभवी जनों की संगति में। देख कितने प्यार से बुला रहे हैं तुझे, पकड़ इनका हाथ और चल अपने आगे की दिशा में, उसी लक्ष्य बिंदु की ओर। एक क्षण को भी मत भूल कि शांति प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है तेरा लक्ष्य। समता रसपान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है तेरा प्राप्तव्य। षड्लेशा वृक्ष। समता की प्राप्ति के लिए अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति का सूक्ष्मता से अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरी प्रत्येक प्रवृत्ति काशायिक भावों में रंगी होती है। मन से विचारने का, वचन से बोलने का तथा शरीर से चेष्टा करने का जो कुछ भी काम मैं करता हूँ, वह सब किसी न किसी कषाय से प्रेरित होता है। हमें केवल बाहर की प्रवृत्ति दिखाई देती है, परंतु वह कषाय नहीं जिसकी गुप्त प्रेरणा से वह अस्तित्व में आ रही है। तीक्ष्ण प्रज्ञा के द्वारा उन्हें पकड़े बिना उनकी निवृत्ति का पुरुषार्थ संभव नहीं, और उनसे निवृत्त हुए बिना समता का स्वप्न देखना वास्तव में साधना का उपहास है। कषाय अनुरंजित मेरी इन प्रवृत्तियों को शास्त्रों में लेश्या शब्द के द्वारा अभिहित किया गया है। इनका स्पष्ट प्रतिभास कराने के लिए गुरुजनों ने तीव्रता मंदता की अपेक्षा इन्हें 6 भेदों में विभाजित किया है। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम। कलापूर्ण बनाने के लिए इन्हें 6 रंगों से उपमित किया है, क्योंकि वे जीव के प्रति क्षण के परिणाम इन कषायों से रंगे हुए होने के कारण ही चित्र विचित्र दिखाई देते हैं। तीव्रतम भाव की उपमा कृष्ण या काले रंग से दी जाती है, तीव्रतर की नीले रंग से, और तीव्र भाव की उपमा कापोत या कबूतर जैसी सलेटी रंग से दी जाती है। इसी प्रकार मंद भाव की उपमा पीत या पीले रंग से, मंदतर की पद्म या कमल सरीखे हल्के गुलाबी रंग से, और मंदतम भाव की उपमा शुक्ल या सफेद रंग से दी जाती है। यद्यपि जीव के शरीर भी इन 6 में से किसी न किसी रंग के होते हैं, परंतु यहाँ शरीर रंग से प्रयोजन नहीं है, जीव के भावों के उपमागत रंगों से प्रयोजन है। इस प्रकार कषायों या इच्छाओं में रंगे हुए चेतन के ये परिणाम या लिश्या 6 प्रकार की होती है: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म व शुक्ल। इन्हीं को विशेष स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। एक बार 6 मित्र मिलकर पिकनिक मनाने निकले। सुहावना सुहावना समय, मंद मंद शीतल वायु, आकाश पर नृत्य करने वाली बादलों की छोटी छोटी टोलियां मानव प्रकृति के यौवन का प्रदर्शन कर रही थी। 6 मित्र के हृदय भी अरमानों से भरपूर थे। सब ही अपने अपने विचारों में निमग्न चले जाते थे। नदी के मधुर गान ने उनके हृदय में और भी उमंग भर दी। वे भूल गए सब कुछ और खो गए सुंदरता में। आहा, कितना सुंदर लगता है! और देखो मित्र इस ओर, वाह वाह, काम बन गया। अब खूब आनंद रहेगा, जी भरकर आम खाएंगे। सामने ही मद झरते पीले पीले आमों से लदा एक वृक्ष खड़ा था। एक बार ललचाई सी दृष्टि से देखा और स्वतः ही उनके पांव उस ओर चलने लगे। 6 के हृदय में भिन्न भिन्न विचार थे। वृक्ष के पास पहुंचते ही अपने अपने विचारों के अनुसार सब ही शीघ्रता से काम में जुट गए। एक व्यक्ति कहीं से कुल्हाड़ी उठा लाया, जिसे लेकर वह वृक्ष पर चढ़ गया और आमों से लदफद एक टहनी को काटने लगा। यह देख दूसरा मित्र उसकी मूर्खता पर हंसने लगा। बोला, अरे मूर्ख, क्यों परिश्रम व्यर्थ होता है? जितनी देर में इस टहनी को ऊपर जाकर काटेगा, उतनी देर में तो
नीचे वाला यह टहना ही सरलता से कट जाएगा। टहनी में तो 10-5 ही आम लगे हैं, छहों का पेट न भरेगा। इस टहने में सैकड़ों लगे हैं, एक बार नीचे गिरा लो, फिर जी भरकर खाओ और साथ में घर भी बांध कर ले जाओ। यह सुनकर नीचे खड़ा वह तीसरा मित्र अपनी हंसी रोक न सका और बोला, अरे भोले, यदि घर ही ले जाने हैं तो नीचे आओ, मैं तुम्हें और भी सरल उपाय बताता हूँ। वृक्ष पर चढ़ने से तो चोट लगने का भय है और अधिक लाभ भी नहीं है। नीचे ही खड़े रहकर इसे मूल से ही काट डालो। वृक्ष थोड़ी ही देर में नीचे गिर जाएगा, फिर बेखटके खाते रहना और जितने चाहो भरकर घर ले जाना। भैया, मैं तो एक छकड़ा लाकर सारा ही वृक्ष लाद कर घर ले जाऊंगा, कई दिन आम खाऊंगा और साल भर ईंधन में रोटी पकाऊंगा। छकड़े वाला अधिक से अधिक 5 रुपया लेगा और ऐसा कहकर लगा मूल में कुठार लगाने। शेष 3 मित्र अंदर ही अंदर पछताने लगे कि व्यर्थ इन दुष्टों के साथ आए, जिसका फल खाएंगे उसको ही जड़ से काट डालेंगे। धिक्कार है ऐसी कृतज्ञता को। कौन समझाए अब इनको? प्रभु इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। साहस बटोरकर उनमें से एक बोला कि भो मित्र, तनिक ठहरो, मैं एक कथा सुनाता हूँ, पहले वह सुन लो, फिर वृक्ष काटना। तीनों चुप हो गए और कथा प्रारंभ हुई। एक बार एक सिंह कीचड़ में फंस गया। बड़ी दयनीय थी उसकी अवस्था। बेचारा लाचार हो गया। क्या तो उसकी एक दहाड़ से सारा जंगल थरथरा जाता था, और क्या आज वह ही सहायता के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि नाथ, अब की बार बचा तो हिंसा न करूंगा, पत्ते ही खाकर निर्वाह कर लूंगा। प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं जा सकता। एक पथिक उधर से निकला। सिंह की करुण पुकार ने उसके हृदय को पिघला दिया। यद्यपि भय था, परंतु करुणा के सामने उसने न गिना और बेधड़क कीचड़ में घुसकर उस सिंह को बाहर निकाल दिया। वह समझता था कि वह सिंह अपने उपकारी का घात करना कभी स्वीकार न करेगा, परंतु उसकी आशा के विपरीत सिंह ने बंधन मुक्त होते ही एक भयानक गर्जना करके उस व्यक्ति को तत्काल ललकारा, किधर जाता है? मैं 3 दिन का भूखा हूँ। तूने मुझे बंधन से मुक्त किया है और तू ही मुझे भूख से मुक्त करेगा। अब तो पथिक के पांव तले की मिट्टी खिसकने लगी। वह घबरा गया। प्रभु के अतिरिक्त अब उसके लिए कोई शरण नहीं थी। उसने उसे याद किया। फलस्वरूप उसे एक विचार आया। वह सिंह से बोला कि भाई, ऐसी कृतज्ञता उचित नहीं है। सिंह कब इस बात को स्वीकार कर सकता था। गरज कर बोला, लोक का ऐसा ही व्यवहार है, तू अब मुझसे बचकर नहीं जा सकता। पथिक को जब कोई उपाय न सूझा तो बोला कि अच्छा भाई, किसी से इसका न्याय करा लो। व्यवहार कुशल सिंह ने यह बात सहर्ष स्वीकार कर ली, मानो उसे पूर्ण विश्वास था कि न्याय उसके विरुद्ध न जा सकेगा, क्योंकि वह जानता था कि मनुष्य से अधिक कृतज्ञ संसार में दूसरा नहीं है। दोनों मिलकर एक वृक्ष के पास पहुंचे और अपनी कथा कह सुनाई। वृक्ष बोला कि सिंह ठीक कहता है, कारण कि मनुष्य गर्मी में संतप्त होकर मेरे साये में सुख से विश्राम करता है, मेरे फलों के रस से अपनी प्यास बुझाता है, परंतु फिर भी जाते हुए मेरी टहनी तोड़कर ले जाता है, अथवा मुझे उखाड़ कर चूल्हे का ईंधन बना लेता है। अतः इस कृतज्ञ के साथ कृतज्ञता का ही व्यवहार करना योग्य है। निराश होकर वह आगे चला तो एक गाय मिली। उसको अपनी कथा सुनाई, पर वह भी पथिक के विरुद्ध ही बोली। कहने लगी कि मैंने अपनी जवानी में अपने बच्चों का पेट काटकर इस मनुष्य की संतान का पोषण किया, परंतु बूढ़ी हो जाने पर यह निर्दयी मेरा सारा उपकार भूल गया और इसने मुझे कसाई के हवाले कर दिया। इसने मेरी खाल खिंचवाई और उसका जूता बनवाकर पैर में पहन लिया। अतः इस कृतज्ञ के साथ ऐसा ही व्यवहार करना योग्य है। जहां भी वे गए, न्याय सिंह के पक्ष में ही गया और सिंह ने उसे खा लिया। इसलिए भो मित्रों, तुम्हें भी कुछ विवेक से काम लेना चाहिए। दूसरे की कृतज्ञता को तो तुम कृतज्ञता देखते हो, परंतु अपनी इस बड़ी कृतज्ञता को नहीं देखते। जिस वृक्ष के आम आप खाएंगे, उस पर ही कुठाराघात करते क्या आपका हृदय नहीं कांपता? नीचे उतर आओ भैया, नीचे उतर आओ, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। मैं स्वयं वृक्ष पर चढ़कर तुम्हें पेट भर आम खिला दूंगा।
वह वृक्ष पर चढ़ गया और आमों के बड़े बड़े गुच्छे तोड़कर नीचे डालने लगा। यह देखकर दूसरे मित्र से बोले बिना न रह गया, बोला कि मित्र, तुम्हें भी विवेक नहीं है? क्या नहीं देख रहे हो कि इस गुच्छे में पके हुए आमों के साथ साथ कच्चे भी टूट गए हैं, जो 4 दिन के पश्चात पककर किसी और व्यक्ति की संतुष्टि कर सकते थे, परंतु अब तो ये व्यर्थ ही चले गए, न हमारे काम आए और न किसी अन्य के। अतः आप नीचे आ जाइए, मैं स्वयं ऊपर चढ़कर तुम्हें पके पके मीठे आम खिला दूंगा। यह कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया और चुन चुनकर एक एक आम तोड़कर नीचे गिराने लगा। छठा व्यक्ति यह सब कुछ देख रहा था। वह चुप था, क्या बोले, किसे समझाए? उसकी संतोषपूर्ण बात को स्वीकार करने वाला यहाँ था ही कौन? विद्वान लोग मूर्खों को उपदेश नहीं देते। एक दिन की बात है कि वर्षा जोर से हो रही थी। एक वृक्ष के नीचे कुछ बंदर ठिठुरे बैठे थे। वृक्ष पर कुछ बयां के घोंसले थे। वे बयां सुखपूर्वक उन घोंसलों में बैठे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। बंदरों की हालत देखकर वे हंसने लगे और बोले कि रे मूर्ख बंदर, तुमको ईश्वर ने 2 हाथ दिए, फिर भी तू अपना घर नहीं बना सकता। देख, हम छोटे छोटे पक्षी भी कितने सुंदर घोंसले बनाकर इनमें सुखपूर्वक रहते हैं। क्या तुझे देखकर लज्जा नहीं आती? बस इतना सुनना था कि बंदर का पारा चढ़ गया और उसने वृक्ष पर चढ़कर सब बया के घोंसले तोड़ दिए और उनके अंडे फोड़ दिए। इसी से ज्ञानी जनों ने कहा है, सीख ताको दीजिए, जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बानरा, बय का घर जाए। ऐसा सोचकर वह संतोषी व्यक्ति कुछ न बोला और पृथ्वी पर पहले से इधर उधर पड़े हुए कुछ आमों को उठाकर पृथक बैठ सुखपूर्वक खाने लगा। इस उदाहरण पर से व्यक्ति की इच्छाओं व तृष्णाओं की तीव्रता व मंदता का बड़ा सुंदर परिचय मिलता है। पहला व्यक्ति जो वृक्ष की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाने लगा था, अत्यंत निकृष्ट तीव्रतम इच्छा वाला था। उसकी कषाय कृष्ण वर्ण की थी, अर्थात वह कृष्ण लेचा वाला था। टहने को काटने वाला दूसरा व्यक्ति तीव्रतर इच्छा वाला होने के कारण नील लेशा वाला था। टहनी को काटने वाला तीसरा व्यक्ति तीव्र इच्छा वाला होने के कारण कापोत लेशा वाला था। इसी प्रकार आमों का गुच्छा तोड़ने वाला व्यक्ति मंद इच्छा वाला होने के कारण पीत लेशा वाला था। केवल पके हुए आम तोड़ने वाला पांचवा व्यक्ति मंदतर इच्छा वाला होने के कारण पद्म लेशा वाला था और वह अत्यंत संतोषी छठा व्यक्ति मंदतम इच्छा वाला होने के कारण शुक्ल लेशा वाला था। इस प्रकार व्यक्ति की सर्व ही कषायों की तीव्रता व मंदता का अनुमान कर लेना चाहिए। जिस प्रकार धर्म का प्रयोजन बताते हुए द्वितीय अधिकार में इच्छागर्त की भयंकरता दर्शाने के लिए संसार वृक्ष का कलापूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया गया था, उसी प्रकार यहाँ साधना के प्रकरण में कषायों की शक्ति दर्शाने के लिए लेशिया वृक्ष का यह चित्रण किया गया है। ये दोनों चित्रण जैन आमनाय में आ बाल गोपाल प्रसिद्ध हैं, यत्र तत्र पुस्तकों में तथा मंदिरों में लगे हुए मिलते हैं। इन्हें केवल सजावट के लिए नहीं बनाया गया है। वास्तव में ये दोनों ही चित्र आध्यात्मिक भावनाओं से तथा रहस्यपूर्ण उपदेशों से ओतप्रोत हैं। अपने आंतरिक भावों का दर्शन करते हुए तीव्र भावों से पीछे हटने में ही इनकी सजावट का सार्थक्य है, इसमें ही कल्याण है। आभ्यंतर साधना। परंतु आसान नहीं है यह खेल। संघर्ष करना पड़ेगा पूरा पूरा असत्य लोक की इन सर्व विरोधी शक्तियों के साथ। जूझना पड़ेगा पूरे बल तथा पराक्रम के साथ इन सर्व महाविघ्नों को परास्त करने के लिए। परलोक में सुख प्राप्ति की भावना निदान कहलाती है। इसी प्रकार इस लोक में कीर्ति प्रतिष्ठा आदि की चाह लोकेशना के रूप में प्रसिद्ध है। साधना के क्षेत्र में लोक दिखावा दंभाचरण है। तत्व विवेक विहीन व्यापाराभास तथा सिद्धोहम शुद्धोहम ब्रह्म अस्मि आदि शब्दों का निष्प्राण वाग विलास निश्चयाभास है। इस निश्चयाभास से उत्पन्न अपनी पूर्ण कामता का अहंकार तथा अभिमान पूर्ण मिथ्या गर्व, अंतस तत्व के स्पर्श शून्य बाल तप, बाल त्याग तथा बाल वैराग्य इत्यादि जितने कुछ भी धर्म तथा साधना के लिंग से चिन्हित भाव या क्रिया है, वे सब कषाय अनुरंजित मिथ्या भ्रांतियां हैं
व्यवहाराभासी अथवा निश्चयाभासी दंभाचार की शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं, साधन मार्ग के पत्थर हैं। सबको पढ़ना होगा अपने भीतर, सबको देखना होगा अपने भीतर, सबको ठीक ठीक प्रकार पहचानना होगा अपने भीतर। खाते नहाते चलते सोते हर समय जागरूक रहना होगा अपने भीतर। देखते रहना होगा प्रतिक्षण अपने मन को तथा अपनी बुद्धि को कि क्या कुछ विचार रहे हैं ये, क्या कुछ स्वप्न देख रहे हैं ये, क्या कुछ जाल बुन रहे हैं ये। प्रयोग करना होगा सूक्ष्म प्रज्ञा का, प्रतिक्षण इन्हें संबोध संबोध कर, समझा समझा कर, ताकि भटकने न पाए ये इन भ्रांतियों में पड़कर। लक्ष्य को सुमेरुवत स्थिर रखना होगा, दर्शन खंड में कथित तत्व के प्रति तथा तद विषय विवेक के प्रति, और यही होगी तुम्हारी आभ्यंतर साधना, बाह्य साधना। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ करना होगा इस स्व अध्ययन के अतिरिक्त। अपने मन बुद्धि तथा इंद्रियों की बहुर्मुखी वृत्तियों का निरोध करके उन्हें अंतर्मुखी करने के लिए उन्हें बता देना चाहता हूं कि केवल शास्त्र पढ़ लेने मात्र से अथवा सिद्धोहम पूर्णोहम आदि राग अलापने मात्र से विशुद्ध नहीं हो जाते ये। विशुद्ध होने की तो बात नहीं, अभिमान परिपुष्ट होते रहने से और भी अधिक अशुद्ध हो जाते हैं ये, और भी अधिक बहिर्मुख हो जाते हैं ये, और भी अधिक भ्रांत हो जाते हैं ये। लोग प्रशंसा के कारण उदित उल्लास तथा शांति को समझ बैठते हैं ये अपनी शांति, चहुं ओर अनुकूलता हो जाने के कारण उदित समता को समझ बैठते हैं ये अपनी समता। परीक्षा करने का अवसर मिले तो पता चले, प्रशंसा की बजाय निंदा मिले तो पता चले, प्रशंसकों की भीड़ धीरे धीरे खिसक कर समाप्त हो जाए तो पता चले, अनुकूलता की बजाय प्रतिकूलता मिले तो पता चले कि कितनी शांति है इनमें और कितनी समता है इनमें। संभवतः अपनी पूर्व वाली भूमि से भी कुछ नीचे गिर गए हैं ये। छोड़कर इन असत भ्रांतियों को और पढ़ अपने हृदय की गहराइयों में जाकर कि कहीं सत्य का स्वांग धरकर कोई असत्य तो नहीं घुस बैठा है तेरे घर में। लड़ना होगा इन महाविघ्नों के साथ पूरी तरह, और आज ही से प्रारंभ करना होगा तुझे यह युद्ध। भले ही नवजात होने के कारण अधिक शक्ति ना हो आज तुझ में, जितनी कुछ भी प्राप्त है गुरु कृपा से तुझे, उसे ही लेकर प्रारंभ कर दे युद्ध आज से ही, शक्तिहीन इस गृहस्थ दशा से ही। भले न कर सके मुंह दर मुंह सामना, छिप छिप कर वार करता रहे इन पर शिवाजी की भांति। इस प्रकार क्षीण होती जाएगी इनकी शक्ति और बढ़ती जाएगी तेरी शक्ति। एक दिन गृहस्थ से योगी बन जाएगा तू, अति सुभट, और उस समय कर दीजियो साक्षात युद्ध की घोषणा। भाग खड़ी होगी यह असत्य सेना, सत्य का रुद्र रूप देखकर उस समय, और अमर हो जाएगा तू पाकर अपनी अमरावती, जहां तेरी प्रतीक्षा में बैठी है शांति रानी। इस प्रकार एक ही साधक शक्ति की तरतमता के कारण अनेक कोटियों में विभाजित हो जाता है, जिनका समावेश हम 3 प्रधान श्रेणियों में कर सकते हैं: गृहस्थ, श्रावक तथा साधु। गृहस्थ साधक तो कहलाता है वह जो गुरु कृपा से तात्विक विवेक जागृत हो जाने पर भी संस्कारों की प्रबलता के कारण अभी घर गृहस्थी के काम धंधों से विरक्त नहीं हो पाया है, परंतु अपने लक्ष्य की प्राप्ति के अर्थ अपनी शक्ति के अनुसार इस दिशा संबंधी कुछ क्रियाएं करने लग गया है। श्रावक कहते हैं उस सदगृहस्थ को जिसके चित्त में अपने इस पुरुषार्थ के फलस्वरूप कुछ कुछ विरक्ति जागृत होनी प्रारंभ हो गई है, परंतु संस्कार की प्रबलता के कारण अभी पूर्ण विरक्त होकर संन्यास धारण करने के योग्य नहीं हो पाया है। तथापि अपनी इस विरक्ति को वृद्धिंगत करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार कुछ व्रत या प्रतिज्ञाएं उसने अवश्य धारण कर ली हैं। साधु कहते हैं उस सन्यासी को जिसका चित्त अपने इस पुरुषार्थ के फलस्वरूप पूर्ण विरक्त हो चुका है और इस कारण घर बार को सर्वथा छोड़कर या तो वन में रहता है या किसी मंदिर आदि में। अत्यंत परिवृत शक्ति वाला हो जाने के कारण यह विविध प्रकार के कलिष्ठ तपश्चरण करने के लिए भी समर्थ है। शक्ति की तरतमता के कारण तीनों प्रकार के साधकों की क्रियाओं में भेद होना स्वाभाविक है।
आश्रव तत्व रूप शुभाशुभ अपराधों का संवरण करने में सहायक होने के कारण ये सकल क्रियाएं संवर तत्व के अंतर्भूत हैं। गृहस्थ के योग्य क्रियाओं में 6 प्रधान हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप व दान। दया भी दान में गर्भित है। श्रावक के योग्य क्रियाओं में इन 6 के अतिरिक्त सम्मिलित हैं अणुव्रत, देशव्रत तथा सामायिक। साधु के योग्य क्रियाओं में 9 प्रधान हैं: महाव्रत, गुप्ती, समिति, 10 व्रत, अनुप्रेक्षा, परिचर्या, चारित्र, तप और ध्यान। तप के अतिरिक्त यह सकल साधना वास्तव में संवर तत्व का विस्तार है और तप निर्जरा तत्व के अंतर्गत है। इन सब का कथन किया जाएगा आगे धीरे धीरे, परंतु इतना समझ लेना आवश्यक है यहाँ कि बड़ी सावधानी के साथ चलना है। साधक प्राय लोक रंजना के, ख्याति लाभ पूजा की चाह के अथवा लोकेशना के शिकार हो जाया करते हैं यहाँ आकर, और ऐसा हो जाने पर बड़े से बड़ा पुरुषार्थ करते हुए भी, महान से महान तप करते हुए भी, बड़े बड़े कष्ट झेलते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं कर पाते वे। परिश्रम तथा कष्ट के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं आता उनके। कुछ हाथ आने की तो बात नहीं, संभवतः पहली पूंजी भी गवा बैठते हैं वे। मिथ्या प्रशंसाओं के द्वारा उदित तप अभिमान के कारण पतन हो जाता है उनका। ज्योतिर्लोक की बजाय तमोलोक में प्रवेश कर जाते हैं वे। समन्वय एक समस्या है, यह बड़ी जटिल। दर्शन शास्त्र के अनुसार अपने को सिद्ध तथा पूर्ण मानकर बाह्य आचार को जलांजलि दे दे तो भी तमोलोक, आचार शास्त्र के अनुसार ये सब क्रियाएं करने में निमग्न हो जाए तो भी तमोलोक। ज्योतिर्लोक की प्राप्ति हो तो कैसे हो भैया? वास्तव में देखा जाए तो न वह गलत है और न यह गलत। गलत तो है वास्तव में वह अज्ञान, वह अविवेक, वह अविद्या, जिसके कारण कि इन दोनों की सूक्ष्म संधि में निहित रहस्य को देख नहीं पाते। ये दोनों ही ईमानदार है अपने प्रति, दोनों ही का लक्ष्य है शांति के प्रति, दोनों पुरुषार्थ कर रहे हैं अति प्रबल। पहले वाले कर रहे हैं बौद्धिक पुरुषार्थ और दूसरे वाले कर रहे हैं शारीरिक पुरुषार्थ। किसी के भी पुरुषार्थ में कमी नहीं, परंतु न जाने क्या रहस्य है वह, जिसके कारण सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पाते वे। नियति के अतिरिक्त और क्या कहें इसे। परंतु मत घबरा भो पुरुषार्थी, मत घबरा, निराश मत हो। गुरुदेव की शरण को मत छोड़, कसकर पकड़ उंगली। सब कुछ सुलझा देंगे वे स्वयं और बता देंगे वह सूक्ष्म रहस्य भी तुझे। जिस प्रकार किसी चूर्ण के स्वाद में नमक, जीरा, सौंठ आदि अनेक मसालों के स्वाद युगपत पड़े रहते हैं, जो सबके सब युगपत एक विजातीय स्वाद के रूप में अनुभव करने में आते हैं, इसी प्रकार इन सर्व क्रियाओं में भी 2 अंश रहते हैं, एक बाह्य अंश और एक आभ्यंतर अंश। इन दोनों अंशों का परस्पर मिश्रित कोई विजातीय स्वाद ही साधक के अनुभव में आता है। बाह्य अंश तो इंद्रिय गम्य होने के कारण जगत के दृष्टिपथ में आ जाता है, परंतु अभ्यंतर अंश इंद्रिय ग्राह्य न होने के कारण जगत को दिखाई नहीं देता। उसे या तो जानता है साधक स्वयं या जानते हैं गुरुदेव। ख्याति व प्रशंसा आदि का आधार वास्तव में बाह्य अंश है, अभ्यंतर अंश नहीं। जिस प्रकार कोई सर्राफ खोटे स्वर्ण के जेवर में उसका शोधन किए बिना ही यह पहचान लेता है कि इसमें इतना अंश तो सोने का है और इतना अंश खोटे का, उसी प्रकार ज्ञानी साधक बराबर इन क्रियाओं के विजातीय स्वाद का विश्लेषण करके यह जानता रहता है कि इनमें इतना अंश तो बाह्य है और इतना अंश अभ्यंतर। जिस प्रकार तांबा अथवा चांदी रूप घोट का व्यवहारिक क्षेत्र में कुछ न कुछ मूल्य होते हुए भी सराफ के लिए वह बिल्कुल बेकार है, इसी प्रकार इन क्रियाओं के बाह्य अंश का प्रशंसा आदि के व्यवहारिक क्षेत्र में कुछ न कुछ मूल्य होते हुए भी साधक के लिए वह बिल्कुल बेकार है। जिस प्रकार जेवर में खोट मिलवाने की इच्छा न होते हुए भी ग्राहक को टांके आदि में प्रयुक्त खोट को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि बिना उसके जेवर बनना संभव नहीं, इसी प्रकार बाह्य क्रिया की इच्छा न होते हुए भी ज्ञानी साधक को उसे स्वीकार करना पड़ता है,
क्योंकि वह जानता है कि उसका आलम्बन लिए बिना अंतरंग की क्रिया संभव नहीं। जिस प्रकार जेवर को गले में पहनते हुए भी ग्राहक की दृष्टि में उसका खोट बराबर खटकता रहता है, उसी प्रकार इन सकल क्रियाओं को करते हुए भी साधक की दृष्टि में उनका बाह्य अंश बराबर खटकता रहता है। कारण यह है कि उन क्रियाओं में रहने वाला अभ्यंतर अंश ही वास्तव में अमृत है, बाह्य अंश नहीं। इसके विपरीत वह तो स्वयं आश्रव तत्व रूप होने के कारण विष है। इसलिए उसका प्रयत्न बराबर यही रहता है कि जिस किस प्रकार भी इस बाह्य अंश का आलंबन छूटे और अभ्यंतर अंश में अधिकाधिक वृद्धि होती जाए। यही कारण है कि जो जो वह आगे चलता है, त्यों त्यों बाहर से हटकर भीतर में जाता रहता है। बाह्य अंश कम होता जाता है और अभ्यंतर अंश बढ़ता जाता है। एक दिन अभ्यंतर अंश पूर्ण हो जाता है और बाह्य अंश का आलंबन सर्वथा छूट जाता है। फिर उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। करे या ना करे, विधि निषेध से अतीत हो जाता है वह। संवर और निर्जरा तत्व का उल्लंघन करके मोक्ष तत्व में प्रवेश पा जाता है वह। जीवन मुक्त हो जाता है वह। और यही है उसकी पूर्णता, जिसे प्राप्त कर लेने के उपरांत ही उसको अधिकार प्राप्त होता है सिद्धोहम, पूर्णोहम, ब्रह्मास्मि आदि कहने का। बस यही है वह रहस्य जिसे न जानने के कारण कोई रह जाता है लोक रंजना में, कोई ख्याति प्रशंसा प्रतिष्ठा में और कोई पूर्णता के मिथ्या अभिमान में। अतः भाई, यदि तू ईमानदार है अपनी साधना के प्रति, तो तेरा सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि इन दोनों अंशों की यथोक्त मैत्री को साथ लेकर चल। अपनी ओर से कोई खींचतान न कर, तभी कहलाएगी वह सत्य साधना।